तो दोस्तों आज हो गया 18 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया किसी भी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं को हिदायत देते हुए कहा है कि वे फंड की उगाही ना करें, नहीं तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली के लिए फंड जुटाने के खिलाफ आगाह किया और कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार शाम को दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र नगर के लोगों से कहा है कि झाड़ू का बटन इतनी बार दबाना है कि बटन ही खराब हो जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको काम करने वाला विधायक चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आपको लड़ाई झगड़े करने वाला विधायक चाहिए तो कमल का बटन दबा देना। आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होगा और 26 जून को परिणाम घोषित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में मचे कोहराम के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस योजना पर सवाल उठाने के साथ ही युवाओं से अपने हक के लिए आवाज उठाने की अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ गुरुवार से ही देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार शाम को ट्वीट कर कहा है कि बहाली अनुबंध पर और नाम अग्निवीर, इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत 15,000 रुपए तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरीफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि अब तक ये नियम 10,000 रुपए के लिए था। इससे अधिक रकम की ऑटो डेबिट होने पर यूजर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी एंटर करना अनिवार्य था। 17 जून को जामा मस्जिद कूच करने का ऐलान करने वाले यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद ने इसके बाद एक वीडियो जारी करके बीजेपी सरकार को कोसा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि सरकार हिंदुओं को नहीं बचा पाएगी और यदि लोग नेताओं की चमचागिरी में लगे रहें तो भारत इस्लाम का गुलाम हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम नेताओं को खुली छूट दी जा रही है और हिंदुओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे हिंसक आंदोलन के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया है कि कब तक पहले अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। भारतीय सेना वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर यह नोटिफिकेशन जारी होगी। उन्होंने कहा है कि इस साल दिसंबर तक सेना का पहला अग्निवीर मिल जाएगा और अगले साल के मध्य तक तीनों सेनाओं में इनकी ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशन तैनाती कर दी जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 21 जून को मीटिंग बुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें 17 दल शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उम्मीदवार के नाम पर विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्विट्जरलैंड बैंक में देश के धन्ना सेठों के जमा पैसों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि भारतीय पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा धन 14 वर्ष के रिकॉर्ड स्तर पर 3.83 बिलियन फ्रैंक पहुँचने की खबर चर्चाओं में है, जिस पर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी आदि के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो खुश हों या फिर दुखी हों। अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मचे बवाल के बीच बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला हुआ है। इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ है। एक समाचार चैनल के मुताबिक उनके घर को जलाने की कोशिश की गई। केरोसिन तेल और मोबिल छिड़ककर डॉक्टर संजय जायसवाल का घर जलाने की कोशिश की गई है। बेतिया अपने पैतृक आवास पर हमले की पुष्टि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए खुद की। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई नीति में आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। हर माह चयन समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि पटना में 3-5 सितारा होटल की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पटना वेटरनरी कॉलेज के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप 5,000 से बढ़कर 15,000 रुपए कर दिया गया है। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इस दौरान बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अभ्यर्थी भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है।
आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कमेंट किया है। नरेंद्र मोदी, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस टीओडी भर्ती स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। और फिर तशद्दुद वायलेंस का मैं खिलाफ हूं। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को जो इस्लाम नगर का है, साहिल को जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा, 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है, मैं वीडियो देखा, वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्या उस बच्चे के, उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी राय है। इस पे बोलते हैं भड़काऊ भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। यहां पर 2 बच्चे चले गए, प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा।